गुड मॉर्निंग एवरीवन। वर्ल्ड फॉरेक्स मार्केट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के अंतर्गत हम लोग डॉलर इंडेक्स, यूरो इंडेक्स, कमोडिटीज और जेपीवाई से रिलेटेड पेयर जो है वीकली बेसिस पे चर्चा करते हैं। तो चलिए इस वीडियो में यूरो इंडेक्स और उससे रिलेटेड पेयर के बारे में चर्चा करेंगे। तो जिन बंधुओं ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर हम ग्रीन हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करेंगे तो ये सपोर्ट को इंडिकेट करती है और अब इसने डोजी बनाया है लास्ट वीक, और जो रेड हॉरिजॉन्टल लाइन है ये रेजिस्टेंस को इंडिकेट करती है। और मूविंग एवरेज की बात करेंगे तो लाइट ब्राउन लाइन 50 मूविंग एवरेज, पिंक लाइन 100 मूविंग एवरेज एंड डार्क ब्राउन लाइन 200 मूविंग एवरेज को इंडिकेट करती है। ठीक है, तो अब हम बाय में इसमें, क्योंकि ये काफी ये कॉन्सुलेशन के बाद इसने जो ये तेजी दिखाई है वो अनरियलिस्टिक तेजी है, और वहां पे इसने डोजी बनाए। एक बार डोजी पहले भी ये बना चुका था, उसके बाद फिर इसने फॉल्स ब्रेकआउट दे के ऊपर गया और इसने फिर यहाँ पे एक डोजी बनाया। तो अब हम, क्योंकि ये जब मन में कोई शंका हो कि जब ये रिवर्स कर सकता है तो फिर वहां पे कॉशियस हो जाना चाहिए। तो अब हम 120 के ऊपर जब जाएगा तो ही हम बाय के लिए सोचेंगे, अदरवाइज हम इसमें सेल ऑन राइस की अप्रोच रखेंगे। चलिए अगले पेयर पे आते हैं। अगला पेयर हम ले लेते हैं यूरो यूएसडी। हालांकि इसको हम डॉलर इंडेक्स वाले से रिलेटेड पेयर के चार्ट में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप लोग वहां पे इसको देख सकते हैं। लेकिन चलिए जल्दी जल्दी फिर से बता देते हैं। इसके अंतर्गत इसने इस वीक डोजी बनाया। डोजी वहां पे बनाया जहां पे इसका ये रेजिस्टेंस जोन था और इसके प्रीवियस में सपोर्ट जोन था। तो हम बाय में अब तब जाएंगे जब ये 1.0980 के ऊपर की क्लोजिंग देगा। ठीक है, अदरवाइज इसमें हम सेल ऑन राइस की अप्रोच रखेंगे। अगले पेयर पे आते हैं। अगला पेयर हमारा है यूरो सीएचएफ। तो यूरो सीएचएफ देखिए 50 मूविंग एवरेज के ऊपर की क्लोजिंग दी इसने लास्ट टू लास्ट वीक, और इस वीक ये कॉन्सोलेशन में चला गया। अच्छी बात ये है कि जो इसका ये रेजिस्टेंस पॉइंट था उसके नीचे गया और फिर वो रिवर्स कर गया। तो ये अब यहां से एक बड़ी तेजी दिखा सकता है जो कि 1.0200 तक जाने की गुंजाइश है। स्टॉप लॉस जो आपका रहेगा वो 9920 0.9920 रहेगा। अगले पेयर पे आते हैं। यूरो कैड। ये यूरो कैड है और देखिए अब ये क्या कर रहा है, ये अप्रोच कर रहा है ऊपर और नीचे दोनों तरफ जाने की, क्योंकि 1 2 3 4 5 5 वीक की कैंडल के कॉन्सुलेशन के बाद ये ऊपर जाने की तरफ कोशिश कर रहा था। वहां से ये धक्का दे दिया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लिया इसने, यही इसके पहले भी देखिए यहाँ पे डबल टॉप का एक रेजिस्टेंस फेस कर चुका है, और इसके प्रीवियस में जाएंगे तो ये सपोर्ट बन चुका था। देखिए जैसे ये रेजिस्टेंस था यहाँ पे, और जब इस रेजिस्टेंस को लंबे कॉन्सुलेशन के बाद
इसने ब्रेक किया तो एक ब्रेकआउट दिया। वही ब्रेकआउट की कामना हम लोग कर रहे हैं कि ऐसा होगा, लेकिन उसके लिए जब 1.4680 मान लीजिए आप 1.4680 के ऊपर की क्लोजिंग दे दे, आप समझ रहे, टच ना करे, क्लोजिंग दे दे वीकली पे, तो ही हम इस अप्रोच की तरफ जाएंगे। अदरवाइज मैं इसमें कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं देखता हूं, लेकिन एक कंसोलिडेशन फेज में देखता हूं। अगले पेयर पे आते हैं। यूरो जीबीपी। यूरो जीबीपी देखिए, लास्ट वीक इसने क्या किया कि जो एक्सपेक्टेड था 89.20 वहां तक ये गया, मतलब इसने एक डब्ल्यू का पैटर्न बनाया और डब्ल्यू की नोक को टच करने के लिए नीचे आता है, तो ये इसने ये किया। अब ये यहां से एक तेजी दिखा सकता है, लेकिन जरूरी नहीं ये तेजी नेक्स्ट ही वीक हो, ये यहाँ पे कंसोलिडेट भी कर सकता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, बात को समझने की कोशिश कीजिए कि जरूरी नहीं ये यहाँ पे कंसोलिडेट भी कर सकता है। अब इसका जो इनफैक्ट मेरे को रखना चाहिए 200, आप इसमें बाय की अप्रोच रख सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस थोड़ा सा दूर होगा, 86-70 के आसपास का स्टॉप लॉस होगा आपका। अदरवाइज नेक्स्ट वीक आप कंसोलिडेशन में देखिए, और अगर 86-70 के आसपास या 86-70 से 87-20 तक भी आता है, तो आप वहां से थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी बाय करना शुरू कर दीजिएगा। अगले पेयर पे आते हैं। यूरो जेपीवाई। यूरो जेपीवाई जैसा कि 50 मूविंग पे इसने जर्क लेना था, वो जर्क लेके ऊपर की तरफ ये गया, लेकिन ऊपर मेरे को बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं दिखती है। या तो ये कॉन्सोलेशन में नेक्स्ट वीक जाएगा, अगर ऊपर जाएगा तो 142-85 तक जाएगा, जो कि मेरे लिए एक सेल अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो इसमें हम सेल ऑन राइस की अप्रोच रखेंगे, क्योंकि फाइनली ये अब नीचे की तरफ आएगा, तो यहाँ पे हम सेल ऑन राइस की अप्रोच रखेंगे। स्टॉप लॉस मेरा 142.80 का रहेगा। यूरो एओडी। यूरो एओडी ने देखिए बार बार इस ट्रेंड लाइन को तोड़ने की और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा। इस वीक भी इसने यही किया कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर किसी तरह क्लोजिंग दे दे। फॉल्स ब्रेकआउट कई बार आ चुका है, तो ये तो तय है कि ये जो बार बार धक्का दे रहा है, तो ये अब ऊपर की तरफ जाएगा। स्टॉप लॉस आपका रहेगा 1.5320 का, के स्टॉप लॉस के साथ आप बाय ऑन डिप की अप्रोच इसमें रखेंगे। यूरो एनजेडी। यूरो एंड एनजेडी भी सेम है। मेरा स्टॉप लॉस ये रहेगा और टारगेट मेरा यहाँ पे ये रहेगा। ये कंसोलिडेशन फेज में है और सेंटर में है।
एक लो ये, एक लो ये और एक लो ये, एक हाई ये, एक हाई ये, ठीक है। अभी इस लो और इस हाई के सेंटर में है। जब तक ये लेवल या ये लेवल नहीं ब्रेक करेगा तब तक इसमें दिशा नहीं आएगी। चांसेस इसके, क्योंकि इस लो से ऊपर की तरफ चला है तो चांसेस इसके ऊपर जाने के ज्यादा हैं। स्टॉप लॉस आपको अगर ये बड़ा लगता हो तो आप इसमें से ये जो 50 और 100 मूविंग एवरेज का सेंटर है 1.6570 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें बाय ऑन डिप की अप्रोच रखेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में डालिएगा। अगर किसी को किसी और स्क्रिप्ट के बारे में पूछना है तो भी वो कमेंट बॉक्स में डाल सकता है। और इस चैनल के अंतर्गत दिखाए गए वीडियो मतलब कि फॉरेक्स मार्केट के अंतर्गत दिखाए गए वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियोस को लाइक शेयर एंड कमेंट्स कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।